आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। यानी कि फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतज़ार हमारे हर एक नेताजी, हमारे हर एक कैंडिडेट को होता है ना। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन हमारे वोटर्स जाके वोट अपने फेवरेट कैंडिडेट को देते हैं, है ना। तो उस दिन को हम लोग कहते हैं पोलिंग डे कह लीजिए, या फिर आप आ, उस दिन को आप बेसिकली वोटिंग डे कह लीजिए, है ना। तो वही बात यहाँ पे हम लोग आज करने वाले हैं कि पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। यानी कि बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये देखेंगे कि किस प्रकार से वोट को डाला जाता है, यानी कि अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट कैसे देना है, और उसके बाद काउंटिंग कैसे होता है वोट्स का, कौन जीता कौन हारा, है ना। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं। तो द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। यानी कि आखिरकार इलेक्शन का वो सबसे फाइनल स्टेज आ ही गया जिस दिन हमारे वोटर्स जाके अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देते हैं। तो जब भी आपके सामने वर्ड आए कास्ट और पोल, इसका मतलब क्या समझना है, वो दिन जिस दिन के वोट डालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे लास्ट डे होता है। उसके बाद दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, और उसी दिन को हम लोग क्या कहते हैं, जिस दिन वोट हमको डालना है उस दिन हम लोग कहते हैं उसको इलेक्शन डे, ठीक है। उसके बाद एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ। तो वो हर इंसान, हर वो लड़का या फिर लड़की, मेल फीमेल कोई भी हो, ही और सी कोई भी हो, जिसका कि वोटर लिस्ट में नाम है, अपने पास वाले बूथ पर जा सकता है या फिर जा सकती है। और वहाँ पे पहले ये तो देख ले कि हमारा किस बूथ में नाम है, किस बूथ के वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। तो जिस बूथ के वोटर लिस्ट में आपका नाम है आप वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे जाके आप बोलिए कि हमको यहाँ पे वोट देना है क्योंकि हमारा जो है वोटर लिस्ट में नाम है, ठीक है। तो फिर आप वोट दे सकते हैं। तो उसी दिन यानी कि इलेक्शन डे के दिन ही क्या होता है, हमारे जो भी वोटर्स हैं, ही और सी, वो सारे के सारे अपने आसपास वाले जो पोलिंग बूथ हैं, उस पोलिंग बूथ में यदि उसका वोटर लिस्ट में नाम है तो वहाँ पे वो जाते हैं और अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। पोलिंग बूथ इज यूजुअली सिचुएटेड इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस। बिल्कुल सही बात है। आप हमेशा देखेंगे कि जब भी पोलिंग बूथ कहीं पे लगाया जाता है ना चुनाव के लिए, तो अक्सर वो सरकारी या तो स्कूल होगा या फिर वो सरकारी कोई ऑफिस होगा, है ना। बिल्कुल, क्योंकि वो सरकारी काम है ना, गवर्नमेंट का काम है, तो बेसिकली वैसा ही होता है। तो वह चाहे वो कोई लोकल स्कूल हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई ऑफिस हो सकता है। तो वहीं पे हमारा बेसिकली बूथ बनाया जाता है ताकि हमारा लोग वहाँ पे आ सके, वोट को डाल सके। वंस द वोटर गोज इनसाइड द पोलिंग बूथ द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट। तो जब एक बार वोटर पोलिंग बूथ के अंदर चला जाता है तो पोलिंग बूथ के अंदर कौन रहते हैं, इलेक्शन ऑफिशियल्स रहते हैं, यानी कि वैसे ऑफिसर्स जो कि इलेक्शन को देखभाल करते हैं, है ना। कोई गलत तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है। तो वो सारे ऑफिसर्स हमारे पोलिंग बूथ के अंदर ऑलरेडी पहले से रहते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी लोग जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई इस रूप में करते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है ना, पहला ये करते हैं। दूसरा बात ये कि आपके पास कोई कार्ड है कि नहीं है। और हमने पहले भी कहा था कि कोई भी कार्ड आपके पास हो सकता है, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वोटर आईडी कार्ड हो। कोई भी यदि आपके पास कार्ड हो जो कि ये प्रूफ करे कि आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आपका उम्र 18 या 18 से ज़्यादा है, तो आप वोट दे सकते हैं। तो आइडेंटिफाई जो है ना, इलेक्शन ऑफिशियल्स बेसिकली यही चीज़ करते हैं। पहला तो वो देखेंगे कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। दूसरा ये देखेंगे कि आपके पास कोई कार्ड है कि नहीं है। यदि आपके पास ये सब कुछ है तो फिर वो आपको क्या करेंगे, अपने उंगली के ऊपर एक छोटा सा मार्क लगाते हैं काला, जैसा आप देखे होंगे अपने मम्मी पापा दादा दादी, कोई किसी का भी आप देखे होंगे कि जब वो चुनाव देकर आते हैं तो उंगली के ऊपर ना एक छोटा सा मार्क रहता है, और वो मार्क जल्दी हटता नहीं है, उसको लगभग महीनों लग जाते हैं हटने में। मालूम है वो मार्क क्यों लगाया जाता है? इसलिए मार्क लगाया जाता है ताकि महीनों भर वो हटे नहीं और दूसरा जगह जाकर वो इलेक्शन में वोट ना दे सके। क्योंकि दूसरे जगह वो वोट देने के लिए जाएंगे तो इलेक्शन के ऑफिसर्स क्या कहेंगे, उसको वोट हाथ लाओ भाई, मार्क करना है। यदि उसके ऊपर पहले से मार्क रहा, क्या उसको वोट देने दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। इसीलिए वो इतना हार्ड होता है ना, वो महीनों भर नहीं मिटता है, और महीनों भर नहीं मिटेगा, और महीनों भर के अंदर तो आपका इलेक्शन भी खत्म हो जाता है ना। तो ताकि एक आदमी दोबारा वोट ना दे सके दूसरे जगह जाके गलती से,
होता है ना, चीटिंग हो जाता है कभी कभी, तो इस वजह से जो है फिंगर के ऊपर मार्क लगा दिया जाता है और वो बहुत पावरफुल मार्क होता है। तो इतना कुछ करने के बाद जो है उसको अंदर भेज देता है और जाकर वो अपने कैंडिडेट को वोट दे देते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, पहला तो वो देखेगा कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, दूसरा ये देखेगा कि आपके पास कोई कार्ड है कि नहीं। यदि ये दोनों चीज़ है तो फिर आपके फिंगर के ऊपर थोड़ा सा वो काला जैसा मार्क लगाएगा, उसके बाद फिर जाके आप अपना वोट दे सकते हैं। आगे उसके बाद एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे। अब हर एक कैंडिडेट का ना एक अपना पर्सनल एजेंट जो है, एक पर्सनल आदमी जो है, वो ऑलरेडी पोलिंग बूथ के अंदर बैठा हुआ रहता है। क्योंकि हो सकता है ना कि कैंडिडेट बाद में ब्लेम लगा दे इलेक्शन ऑफिशियल्स के ऊपर, यानी कि इलेक्शन के ऑफिसर्स जो हमारे होते हैं उनके ऊपर ब्लेम लगा दे कैंडिडेट कि तुमने जो है इलेक्शन अच्छी तरीके से नहीं करवाया। तो इस ब्लेम से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ये परमिशन देते हैं कि भाई देखो ऐसा इल्ज़ाम ना लगे हमारे ऊपर, इसलिए क्या करो, तुम अपना कोई एक आदमी है तो उसको पोलिंग बूथ के अंदर पहले से बैठा दो और ये उसको निगरानी के लिए बैठा दो कि देखते रहो कि यहाँ पे कुछ ओवरफेयर तो नहीं हो रहा है, कोई छेड़खानी तो नहीं हो रहा है, गलत तरीके से इलेक्शन तो नहीं हो रहा है ना। तो हर एक कैंडिडेट का एक पर्सनल एजेंट जो है वो पोलिंग बूथ के अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ रहता है, वो देखते रहता है कि इलेक्शन जो है वो अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि कहीं पे गलती होता है तो फिर वो टोकता भी है। बात समझ आ रही है, कोई समस्या आया था समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद लिखा हुआ है अर्लियर द वोटर्स यूज्ड अ बैलेट पेपर टू कास्ट देयर वोट। पहले क्या होता था ना, आज से 20 साल पहले 30-40 साल पहले जो है ना, वोट करने के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था। बैलेट पेपर क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, पार्टी नेम एंड सिंबल्स आर लिस्टेड। बेसिकली बैलेट पेपर जो है ना एक शीट ऑफ पेपर होता था, एक पेपर का पेज होता था और उस पेज के ऊपर उस कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ रहता था जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं। उसके बाद उसका पार्टी का नाम रहता था, यानी कि वो कैंडिडेट जिस पार्टी से बिलोंग करता है उस पार्टी का नाम रहता था, और तीसरा चीज़ उस पार्टी का सिंबल रहता था। ठीक है, और उसी के ऊपर आपको वोट देना पड़ता था। इसको ना आपने बहुत सारे मूवी में भी देखा होगा। एक पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर उस कैंडिडेट का नाम, वो कैंडिडेट किस पार्टी से बिलोंग करता है उसका नाम, और उस पार्टी का सिंबल क्या है वो चीज़ रहता था। उसके बाद जाके उसको एक बॉक्स में गिरा दिया जाता था। ये चीज़ आपने देखा होगा पहले। लेकिन क्या आज भी ऐसे ही होता है? नहीं, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आज हम लोग बैलेट पेपर का इस्तेमाल वोट के लिए नहीं करते हैं। नाउ-अ-डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम आर यूज्ड टू कास्ट वोट। आज हमारे सामने क्या आ गया है, मशीन आ गया है। मशीन में हर एक कैंडिडेट के आगे ना उसके बगल में एक बटन रहता है, बस क्या करना है आपको, जाना है और बटन को दबा के आ जाना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो है अब ईवीएम का सिस्टम आ गया, यानी कि एक मशीन आ गया है। मशीन में आप केवल बटन दाबिए और आपका वोट चला गया आपके कैंडिडेट को। ठीक है, अब ये होने लगा है। उसके बाद द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल। और उस मशीन में जैसे बैलेट पेपर में क्या क्या रहता था, बैलेट पेपर में कैंडिडेट का नाम, पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल रहता था, है ना। लेकिन मशीन में क्या क्या रहेगा, मशीन में उस कैंडिडेट का नाम रहेगा और पार्टी का सिंबल रहेगा। उसके बगल में जाके आपको क्या करना है, बटन को दबा देना है। बटन आपने दबा दिया इसका मतलब आपने वोट दे दिया। अब ये होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। आगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन ऑफिशियल्स। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। हिंदी में इसको कहते हैं निर्दलीय। निर्दलीय, आप बात समझ रहे हैं? यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, किसी पार्टी से वो आता ही नहीं है, लेकिन उसका मन है कि हम चुनाव को लड़े, तो वो चुनाव क्या करता है, लड़ता है। तो उस पार्टी का कोई भी उस कैंडिडेट का कोई पार्टी नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, लेकिन यदि वो कैंडिडेट चुनाव को लड़ना चाहता है तो वो जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहेगा कि भाई देखो हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, उसके लिए अलग से उस मशीन में एक कॉलम बनाएगा, उसका वहाँ पे फोटो रहेगा उस कैंडिडेट का, और उस कैंडिडेट का क्या सिंबल है, और सिंबल उसको कौन देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देगा कि भाई देखो
तुम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हो तो तुम्हारे पास कोई सिंबल भी नहीं है, तो हम तुमको क्या करेंगे, एक सिंबल देंगे, जिस वजह से तुमको वोट देंगे तुम्हारे लोग आकर। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी एक सिंबल देते हैं और उनके लिए भी मशीन में एक अलग कॉलम बना दिया जाता है, जिसके वजह से उसको भी वोट उसके लोग आके देते हैं, है ना। और हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल दी वोटर हैज़ टू डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट सी वॉन्ट्स टू गिव हर वोट। यहाँ पे ना वर्ड सी इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे सी जो है ना बेसिकली लड़कियों के लिए नहीं है, फीमेल के नहीं है, फीमेल के लिए नहीं है, यहाँ पे सी हर इंसान के लिए है जो कि वोट देने के लिए जा रहा है या फिर जा रही है। तो सी देखकर आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे तो फीमेल का बात हो रहा है केवल, नहीं, यहाँ पे सारे लोगों का बात हो रहा है, सारे वोटर्स का बात हो रहा है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको जाना है मशीन के बगल में, मशीन में आपका जो है कैंडिडेट का फोटो रहेगा और उसका सिंबल क्या है वो रहेगा, उसके बगल में बटन रहेगा, वो आपको दबा के आ जाना है। इसका मतलब समझा जाएगा कि आपने वोट दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आदमी ना किसी को वोट देना ही नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो पोलिंग बूथ में चल जाता है। तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जब वो इंसान वोट देना ही नहीं चाहता है तो फिर वो पोलिंग बूथ में क्यों गया, सवाल है ना। इसके लिए भी एक प्रावधान है, इसके लिए भी ना मशीन में एक और बटन होता है, नोटा, NOTA, नोटा। तो जो आदमी किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता है वो नोटा वाला बटन दबा के आ जाता है। नोटा वाला बटन मतलब हम किसी को पसंद नहीं करते, हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी हमारा जो है मशीन में सिस्टम है। ठीक है, तो ये भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो जब आप 18+ हो जाएंगे तो आपको हर एक मशीन में ये भी एक बटन देखने को मिलेगा, नोटा का। नोटा मतलब कि हम किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं और किसी को भी हम वोट नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा भी बटन आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस। और जब एक बार पूरी तरीके से वोटिंग का काम खत्म हो जाता है, यानी कि जब वोट डालना पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो सारे मशीन को पूरी तरीके से पैक किया जाता है, सील किया जाता है, और सील करने के बाद उसको एक बहुत ही सिक्योर प्लेस पर रखा जाता है। क्योंकि देखो, सिक्योर प्लेस पर नहीं रखेगा तो हो सकता है कि मशीन का चोरी हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, किसी का वोट किसी और में काउंट हो जाए, है ना। तो इस कोई मशीन को चुरा के भाग जाए, कोई इस पर अटैक कर दे। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस रहते हैं, है ना, आर्मी के लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि सुरक्षा पूरा टाइट रहे। तो एक बार चुनाव हो जाने के बाद सारे मशीन को बंद करके एक एकदम सुरक्षित जगह पे रख दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A few days later, all the EVMs are opened and the votes secured by each candidate are counted. कुछ दिन के बाद सारे मशीन को खोला जाता है, सारे वोट्स को काउंट किया जाता है, मशीन के द्वारा ही काउंट किए जाते हैं कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला। ये सारा का सारा जो है ना अब मशीन के ऊपर ही होता है। ऐसा नहीं कि हाथ से हम गिन रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे नहीं। तो सारा का सारा उसमें कैलकुलेटर ऑलरेडी उसमें फिट रहता है, तो वो सब काम अपने आप कर लेता है। Usually the counting of votes take place at the same time and on the same day. अब काउंटिंग जो होता है ना वो एक ही समय पे होता है और एक ही दिन में काउंटिंग का काम हो जाता है। देखिए, भले ही चुनाव को 3 से 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि चुनाव को करवाने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पे पुलिस चाहिए, है ना, और पुलिस का संख्या कम होने की वजह से, सुरक्षा का इंतजाम कम होने की वजह से चुनाव ज़्यादा दिन तक चल सकता है। लेकिन जो काउंटिंग होता है वो तो मशीन करता है, वो तो फटाफट कर लेगा। तो जो चुनाव का नतीजा आना है, जो रिजल्ट आना है, वो एक ही दिन में आ जाता है। ऐसा अक्सर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. और जब काउंटिंग होता है वोट का मशीन के द्वारा, वहाँ पे भी हर एक कैंडिडेट का एक अपना आदमी एजेंट जो है वहाँ पे भी बैठा हुआ रहता है। वहाँ पे भी वो देखते रहता है कि काउंटिंग जो है अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ इसमें कोई ऑफिसर्स गलत तो नहीं कर रहा है और फिर तो नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी विशेष ध्यान वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा उस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो कैंडिडेट क्या कर गया? जीत गया। बात समझ में आ रही है? सपोज कीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से राम और श्याम खड़ा हुआ चुनाव के लिए,
लेकिन राम को ज़्यादा वोट मिला तो कौन जीतेगा? राम जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है भाई। जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। उसके बाद टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट। और जब काउंटिंग होते रहता है तो आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में आप देखते होंगे कि हर वक्त आपको लाइव अपडेट देते रहते हैं लोग, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको बार बार बताते रहते हैं कि इस कैंडिडेट ने इतना वोट अचीव किया, ये इतने वोटों से जीत गया, ये इतने वोटों से हार गया, है ना। ऐसा चलता रहता है हमारा। आगे बढ़ते हैं फिर। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स क्लियर हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। और उसके जस्ट बाद जब पूरी तरीके से वोट का काउंटिंग हो जाता है, उसके कुछ समय के बाद ही ये तय कर दिया जाता है कि डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कौन से पार्टी चुनाव को जीत गया, कौन सा पार्टी हार गया। और ऑब्वियस ही बात है, जो पार्टी जीत गया होगा अगला वाला गवर्नमेंट उसी का बनेगा, है कि नहीं। यानी कि गवर्नमेंट को आगे कौन फॉर्म करेगा? वही करेगा जो जीत गया। ठीक है, चलो। तो यहाँ से बेसिकली हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक था पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, इस टॉपिक को हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। थोड़ा सा लंबा था लेकिन बड़ा ही मज़ेदार था। बात समझ में आ गया है? चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर डाउट रहे तो आप बेझिझक एक बार कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।